जब नीति ने बिना बोले अपनी बात अपने ससुराल वालों को समझाई। नीति बस में बैठी सोच रही थी कि आज घर जाकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। रोज ऑफिस में देर हो जाती है और सुबह भी ऑफिस जाने की भाग दौड़ में समय नहीं मिल पाता। 1 साल पहले नीति के पति अनिकेत ने घर लिया था और कार भी ले ली थी। किश्त चुकाने के लिए अनिकेत के कहने पर उसने नौकरी ली। MBA की डिग्री होने के कारण उसे जल्दी ही नौकरी भी मिल गई। नीति घर के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वह अंदर जाने ही वाली थी कि अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। हमारे नसीब में यह सब सुख कहाँ। नीति को तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। नौकरी क्या करने लगी है, घर गृहस्थी ही भूल गई है, नीति की सासू माँ कह रही थी। घर पर रहती है तो इधर उधर ही करती रहती है, उसके काम कभी खत्म ही नहीं होते। यह अनिकेत की आवाज़ थी। अच्छा हुआ बुआ आप आ जाती हैं, आप आते हो तो मज़ा आ जाता है। आप हमारी पसंद की चीज़ें बनाती हो, मम्मी को तो हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता। बर्गर खाते हुए बेटी पलक बोली। बेटा बनाने का मन होगा तो समय निकल ही आता है, पर भाभी को अपने से फुर्सत ही कहाँ। यह सब सुनकर नीति का मन हुआ कि अपना गुस्सा उन पर निकाल दे, पर इसका फ़ायदा क्या। हमेशा की तरह वह अपना गुस्सा निकालेगी, कुछ दिन सब शांत रहेंगे, फिर सब भूलकर ऐसे ही बातें करने लगेंगे। वह सीधा अपने कमरे में चली गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जिनकी खुशियों के लिए दिन भर मेहनत करती रहती है, उन्हें ही उसकी परवाह नहीं थी। कभी किसी काम में मदद तो करते नहीं, उल्टा उसे ही कामचोर कह रहे थे। मैं तो घर गृहस्थी में ही खुश थी। अनिकेत के कहने पर ही नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी, और अब मुझे ही सबके सामने बुरा बना रहे हैं। रात भर नीति ठीक से सो नहीं पाई। उसने सोच लिया था कि या तो वह नौकरी छोड़ देगी या रोज़ रोज़ के तानों का कोई हल निकालेगी। अगले दिन वह ऑफिस से जल्दी आ गई। सब घर पर ही थे। बहू आज जल्दी कैसे आ गई, सासू माँ ने पूछा। मम्मी जी मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? अनिकेत व बच्चे एक साथ बोले। तुम सबको मुझसे शिकायत है ना कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, इसलिए। सब चुप हो गए, किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। मम्मी हमें पैसे चाहिए, अगले दिन कॉलेज जाने से पहले दोनों बच्चे बोले। देखो बच्चों, अब से घर में सिर्फ तुम्हारे पापा की सैलरी आएगी, इसलिए अपने खर्चों में कटौती करना सीख लो। अब से एक बार पॉकेट मनी मिलेगी, उसी में पूरा महीना चलाना। बच्चे चुपचाप कॉलेज चले गए। शाम को अनिकेत घर आया। नीति तुमने गाड़ी का लोन भर दिया? अनिकेत तुम भूल रहे हो, मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब से सारे लोन तुम्हें भरने हैं, नीति ने कहा। घर की किश्त, लोन का पैसा, घर का बिल, यह सब नीति ही भरती थी। जब अनिकेत हिसाब लगाने बैठा तो हैरान था। नीति लगभग सारी तनख्वाह इन पर ही खर्च कर देती थी, और उसकी तनख्वाह बैंक में जमा होती थी, जो बच्चों के पढ़ाई या अचानक आने वाले खर्चे के लिए सुरक्षित रहते थे। अगर उसकी अपनी सैलरी लोन और घर खर्च में खत्म हो जाएगी तो भविष्य के लिए बचत कैसे करेंगे। अनिकेत गुस्से में नीति के पास गया। नीति एक बार नौकरी छोड़ने से पहले पूछ तो लेती। इसमें पूछना क्या था? मम्मी जी कहती हैं कि मैं शौक के लिए नौकरी करती हूँ। आप कहते हैं मेरे काम कभी खत्म नहीं होते। बच्चों को शिकायत है कि मैं उनकी मनपसंद डिश बनाकर नहीं दे पाती। जब सबको मेरी नौकरी करने से शिकायत है तो ऐसी नौकरी छोड़ने से पहले पूछने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने ही बोला था। क्या मैंने कहा था घर गाड़ी एक के बाद एक लेने के लिए? मेरी भी सहन शक्ति है। थक गई दोहरी जिम्मेदारी निभाते निभाते। क्या कभी आप तीनों ने मेरी मदद की? बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें लाती हूँ, आपकी मम्मी जी की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हूँ। क्या आपने मुझे समझने की कोशिश की? सच में मैं कितना पत्थर दिल हो गया था, तुम्हारे आराम और ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाया। मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूँगा, बस एक मौका दे दो। सॉरी मम्मी, हम भी आपको गलत समझते रहे। हाँ बहू मुझे भी माफ़ कर दे, हम भूल गए थे कि हमें यह सुविधाएं, ऐशो आराम की चीज़ें तुम्हारी मेहनत से ही मिली हैं। तुम नौकरी नहीं करती तो अनिकेत पर सारा बोझ पड़ जाता है। निधि ने कहा, आप लोग मेरी मजबूरी समझे, बस इतना ही चाहती थी। वैसे एक बात बतानी थी, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, बस कुछ दिनों की छुट्टी ली है, और मुझे नौकरी करने की परेशानी नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि आप सभी मुझे समझें। अब जबकि आप सब मेरे साथ हैं तो मैं कल से ऑफिस ही ज्वाइन कर लेती हूँ। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।